रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा भाई। पीछे 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 गोली मारूंगा। पीछे आ जाओ, आगे बढ़ो, गोली मार दूंगा इसको। पीछे आ जाओ, तुमने कोई पीछे। अब अगर चालाकी दिखाई ना तो गोली मार दूंगा मैं। बच्चों अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब हट जाओ ऐसा तो गोली मार दूंगा। चला दो गोली, लेकिन हम नहीं हटने वाले। एक काम कर, ये ऐसे नहीं मारने वाले, मार दे गोली। मार। अब बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा। तुम बंदूक दूर करो। चला गोली। क्या जब रही हो, भागो जल्दी जल्दी चलो। पकड़ो से, पकड़ो। जूही पूर्वी के पास चलते हैं, चलो जल्दी चलो। दीदी कहाँ गई? पूर्वी दीदी। अचानक पता नहीं कहाँ चले गए, हम उसे यही छोड़कर गए थे। मुखियानी जी कहाँ है? कौन मुखियानी? अरे साहब हम किसी मुखियानी को नहीं जानते, हम तो यहाँ काम। बता मुखियानी कहाँ है? अरे साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, मैं सच कह रहा हूँ। लगता है तू ऐसा सच नहीं बोलेगा। जल्दी बता तो गोली मार दूंगा तुझे। हम नहीं जानते मुखियानी को। कौन मुखियानी? इसे लेके जाओ और इसे लेके जाओ। चल लेके जाओ इसे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हो सकता है उनका कोई साथी मुखियानी जी को साथ में ले गया हो। अब ये मिल गए ना, सब उगलवा लूंगा, किडनैपिंग के बारे में भी और किसने की उसके बारे में भी। प्लीज जल्दी से पूर्वी को ढूंढ दीजिए। करो। चलो रोना मत करो। मालकिन, मालकिन आप यहाँ, आपको कैसे पता चला कि पूर्वी यहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्हें कुछ बताया था? नहीं, बल्कि हमने कहा था कि हवेली से बाहर ना निकले। हाँ, सच में हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पूर्वी है, यहाँ पूर्वी है। अच्छा, अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तो मिलके बहुत जरूरी काम से यहाँ पे आए थे। मगर हमारे मना करने के बाद भी हमने आपसे कहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चलने तक आप हवेली से बाहर ना निकले। जी 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 जी, बिल्कुल कहा था, मैं मानती हूँ आपकी बातें, लेकिन मिल की कुछ मशीनें ना काम नहीं कर रही हैं। वो मैनेजर का फोन आया था और आपको तो पता है जेठ जी गाँव से बाहर गए। ओके, फिलहाल मैं चलता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है हम आप सबको इन्फॉर्म करते हैं। जी 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 बिल्कुल। चलिए, नमस्ते। जी जी। दाल में जरूर कुछ काला है। अंजलि भाभी जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र कि वो गुंडे पकड़े गए और हमारे बच्चे बच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मालकिन, वो ये आपकी कार की डिक्की में छिप कर आ गए थे। हमारी कार की डिक्की में? इतनी हिम्मत हो गई तुम दोनों की बालक बन के रहो। बड़ा बनने की कोशिश ना करो। ना क्या जरूरत थी गाड़ी की डिक्की में छिप कर जाने की? कहीं दम घुट जाता तो और कहीं मर मुरा जाते तो क्या होता? कभी सोचा है? अब कुछ तो फूटो। हम तो खाली हाथी को ढूंढने गए थे। हाथी? बाबा के फोन पे हाथी का फोन आया था, वो ना मदद भी मांग रही थी, इसलिए हम वहाँ गए थे। इसलिए तुम दोनों असली के गेंडा और खरगोश खुद को समझकर जंगल चले गए थे अपने हाथी को बचाने। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ ये दोनों के दोनों ना हाथ से निकलते जा रहे हैं, सिर पे बैठ के नाचने लगे हैं। जमीन से अभी उगे नहीं है, आसमान में उड़ना है। दादी क्या पूछ रही हैं? जवाब दो, जवाब दो। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया होता, वो गुंडे अगर सच में गोली मार दी होते तो हम क्या करते? जेठ जी को क्या जवाब देते हम? जेठ जी तो हमें मार डालते। तुम दोनों को मरने का बहुत शौक है ना, तो एक काम करो,
आज से भूखे मरो, यही सजा है तुम्हारी। माँ आइए खाना खा लेते हैं। और बुरी याद रहे, आज से इनका खाना पीना सब बंद। भूखे रहेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चल अंजलि चढ़ा के बैठ जा खा। हाँ भूरी तू भी खाना खा ले। नहीं आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। यहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा, ना माफी मिलेगी ना खाना। भागो ऐसे, जाओ। दीदी हमारी हाथी ने कभी भूखा नहीं रखा। हाथी कितनी अच्छी और इतने लोग कितने खराब। प्रियो, मुझे लगता है कि अंजलि भाभी झूठ बोल रही हैं। वो बोल रही थी कि वो किसी जरूरी काम से वहां गई थी, पर ऐसा कुछ जरूरी काम तो वहां दिखा नहीं। और सबसे सोचने वाली बात तो ये है प्रियो, फिर अचानक से वो वहां कैसे आ गई? हो या ना हो, पूर्वी के गायब होने में इनका कुछ ना कुछ हाथ तो जरूर है। ये तो क्या बोल रही है सुधा? प्रियो, हम सच्ची तो बोल रहे हैं। सबको पता है कि अंजलि भाभी पूर्वी को फूटी आंख पसंद नहीं करती हैं। और मुखी जी कुछ दिन के लिए बाहर क्या गए, पूर्वी गायब हो गई। हमें लगता है कि ये किसी की कोई सोची समझी साजिश है। लेकिन सुधा, अभी दीदी को ढूंढना बहुत जरूरी है। कैसे ढूंढेंगे उसे? और पता नहीं किस हालत में होगी दीदी। प्रियो तो डर मत, पूर्वी को तो हम ढूंढ ही लेंगे। और हम कोशिश तो कर ही रहे ना, तू देखना हम बहुत जल्द कामयाब भी हो जाएंगे और पूर्वी को जल्दी वापस लेकर आएंगे। दीदी सो गई क्या? नहीं दीदी, तुझे भी नींद नहीं आ रही है ना? हाँ और तुझे? मुझे भी। दीदी तुझे भी भूख लगी है क्या? हाँ लगी तो है, बहुत जोर की भूख। दीदी अब क्या करें हम? मेरे पास एक गजब का आइडिया है, चल मेरे साथ। चल। अभी देखो दीदी, ये बॉयफ्रेंड ही उसे मारा होगा। अरे तो पहले से सब बता दे मुझे। सब पता पड़े से। अब टेंशन नहीं, सब पता है मुझे। घूस ले तू। इधर आ दीदी। चल 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 महाराज। चोरी? अब तुम लोग चोरी करना भी सीख गए? उस मोलकी ने सिखाया है ना चोरी करना? हमारे हाथी के लिए कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छी है और आप बहुत बुरी हो। अच्छा, ज़बान तो देख लो, टेक फुटिया की कैसे की तरह चलती है। बुरी हूं ना मैं, बहुत बुरी हूं ना मैं। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि बुरी चाची होती कैसी है। चल चल तुम जैसे शैतान बच्चों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब जाओ कॉपी पेंसिल लाओ और 100 बार लिखो, आई एम सॉरी अंजलि चाची। यही सजा है तुम लोगों की। माफी मांगो, वो भी लिख के। और अभी सिर्फ खाना पीना बंद किया है ना? जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती सोना भी बंद।
समझ में आया? जल्दी। रुकना नहीं है। हाथ चलाते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आई ना अकल ठिकाने। अब तुम लोग सो सकते हो। और हाँ, चाची के साथ बदतमीजी करने के कारण कल स्कूल में भी तुम दोनों को टिफिन नहीं मिलेगा। कल स्कूल में भी तुम दोनों भूखे रहना और याद करते रहना अपनी बुरी चाची को। जिस मुंह से बुरा बोला है ना, उस मुंह से बार बार माफी मंगवाऊंगी। आज कुछ नहीं होगा, तो प्लीज रो मत मानस। आंटी, आंटी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कहाँ चली गई आंटी? पूजा मानस, कुछ नहीं होगा। हाँ वीरेंद्र, अरे हाँ हाँ, सब ठीक है यहाँ पर। हाँ, बच्चे भी ठीक हैं। तू अपना ध्यान रख, पर काम पे ध्यान दे। मैं सब संभाल लूंगी। चल, तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल। अरे माँ, आपने जेठी को झूठ क्यों बोला? जब वो आएंगे तो हम क्या कहेंगे? मुखियाइन कहाँ थी? बैठ जा। जब मुसीबत सामने आएगी ना, तो उस मुसीबत से सामना करने के लिए जो रास्ता है ना, वो भी उसके साथ ही चलता आएगा। तो ज्यादा चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तो अभी यही सोच कि अब क्या करना है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वीरेंद्र के आने से पहले उस मूल को ठिकाने कैसे लगाएं, बस, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चढ़ी जाए।